हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी और इस मूवी का नाम है अमेरिकन मेड। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सन 1978 के समय में अमेरिका लुसियाना में बेरी नाम के एक पायलट को देखते हैं। बेरी सिल एक कमर्शियल पायलट होता है जो TWA एक कंपनी के लिए पायलट का काम करता है, जो कि एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए क्यूबा से अमेरिका में सिगार स्मगल करके लाता है। CIA से एक एजेंट जिसका नाम मोंटी सेफर होता है, जो कि बेरी को ऐसा करते देख मोंटी उसे पकड़ लेता है और बेरी का शानदार फ्लाइंग स्किल के वजह से उसे एक ऑफर देता है। CIA के लिए काम करने के अलावा अब बेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे काम के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। अब मोंटी बेरी को एक प्राइवेट प्लेन देता है और उसे सेंट्रल अमेरिका में डिक्टेटर कंट्री में उड़ान भर के फोटो एविडेंस लेकर आना है। बेरी TW के जॉब छोड़ देता है, पर वो अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताता और उसके पत्नी को अभी भी ये लगता था कि बेरी अभी भी TW के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम लूसी है। अब बेरी CIA के लिए काम करना शुरू कर देता है और डिक्टेटर कंट्री में जाकर विद्रोह की तस्वीरें खींच के बेरी को सौंप देते हैं और ऐसे ही वो बहुत बार विद्रोह की तस्वीरें लेते रहे। लेकिन विद्रोही भी प्लेन को इतने करीब से उड़ते देखकर बेरी पर गोली बरसाते हैं। लेकिन बेरी अपने काम में बहुत माहिर था और वो उन लोगों से जैसे तैसे बचकर CIA एजेंट मोंटी को सारे फोटोग्राफ सौंप देता था। दूसरी तरफ CIA ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर ये सारे फोटोग्राफ देखकर मोंटी को सीनियर पूछते हैं कि ये काम किसका है और ये वाकई ही लाजवाब है। मोंटी सारा क्रेडिट अपने आप को देते हैं, यहाँ पर बेरी का कोई जिक्र नहीं करता। इसके बाद मोंटी बेरी को एक और नया काम सौंपते हैं, जहाँ पर बेरी को पनामा में जाकर एक निग्रो कर्नल से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आना था। बस उस कर्नल को पैसा देना था और पैसे के बदले में उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेता था। और ऐसे ही एक बार उड़ान के दौरान बेरी अपने प्लेन को कोलंबिया में लैंड करता है, जहां पर कुछ लोग बेरी को कार में बिठाकर ले जाते हैं और वहां पर जोर्गे अच्छो को मिलते हैं और वो बेरी को लेकर अपने दोस्तों को मिलाने के लिए जाते हैं, जहां पर और दो आदमी से मुलाकात होता है, जिसका नाम कार्लोस लेदर और पाब्लो एस्कोबार। और वो तीनों बेरी को कहते हैं कि तुम कमाल के पायलट हो और इसलिए तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि तुम्हें यहाँ से कोकेन लेकर मियामी में प्लेन से डिलीवर करना होगा और 1 किलो के बदले में तुम्हें $2000 मिलेंगे और एक बार में कम से कम 1 क्विंटल कोकेन उस प्लेन में जाएंगे। ये सुनकर बेरी पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो बाद में सोचता है कि 1 किलो में $2000 तो 1 क्विंटल में $2 लाख उसे मिलेंगे, वो भी एक बार में। इसलिए वो डील पक्का कर देता है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि वो मियामी में लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि लैंड करने से वहाँ पर पकड़े जाने की खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर पाब्लो पूछता है कि तुम डिलीवर कैसे करोगे। बेरी कहता है कि मैं कम ऊंचाई में प्लेन को उड़ाऊंगा और मैं तुम्हारे बताए हुए जगह पर मैं वहीं पर तुम्हारे सामान को फेंक दूंगा और बेरी सही सलामत उस सामान को सही जगह पर डिलीवर कर देता है। अब बेरी पैसा लेने के लिए फिर कोलंबिया जाता है और उसे मिल भी जाता है, लेकिन उसी वक्त कोलंबियन आर्मी वहां पर रेड मार देते हैं और पाब्लो के साथी के साथ साथ बेरी को भी पकड़ लेते हैं। अगले दिन CIA एजेंट मोंटी बेरी को जेल में मिलने आते हैं और बेरी मोंटी के सामने झूठ मूठ की कहानी बनाने लगता है। लेकिन मोंटी कहता है कि CIA के काम के अलावा तुम कोकीन की स्मगल भी करते हो। फिर भी मोंटी उसे जेल से निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर लुसियाना PD ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और तुम्हारे घर में कल सुबह तक रेड मारने वाले हैं। तब बेरी परेशान हो जाता है। तब मोंटी कहता है कि मैंने एक रास्ता निकाल लिया है और इतना कहने के बाद वो उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है कि उसे अपने परिवार के साथ मीना नाम के एक छोटे से शहर में रातों रात शिफ्ट होने के लिए कहता है। फिर वो रात में अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों को उठाकर जल्दी से सामान को पैक कर मीना के लिए निकल जाते हैं। पर बेरी के परिवार को समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद बेरी के परिवार को वो जगह कुछ ठीक नहीं लगती और उसके साथ साथ उस घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं होती। इसलिए बेरी के बीवी बच्चे परेशान होने लगते हैं। तभी बेरी देखता है कि मोंटी यहाँ पर आ गया है और वो मोंटी के साथ एयरपोर्ट में चला जाता है और मोंटी कहता है कि ये पूरा एयरपोर्ट तुम्हारा है, अब तुम्हें यहीं से काम करना है। और मोंटी कहता है कि उसे उस पैसों की जरूरत है, तो मोंटी पैसों से भरा हुआ बैग लौटा देता है, जो कि उसने लुइसियाना में ड्रग स्मगल करके पैसे कमाए थे। फिर वो बेरी को एक फाइल देता है
और कहता है उसे AK-47 से भरे हुई बॉक्स को निकरागुआ में डिलीवर करने को कहता है और उसे एक मैप देता है ताकि बेरी सबसे बचकर उस गन को सुरक्षित डिलीवर कर सके। और बेरी उन विद्रोहियों को गन डिलीवर करने के लिए निकरागुआ पहुंच जाते हैं, लेकिन ये विद्रोही पागल है और उसके साथ साथ गवार भी। और उन लोगों को बेरी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो लोग बेरी के सारे कपड़े छीन लेते हैं और ये बात बेरी को बहुत बुरा लगता है। तो वो मोंटी को फोन करके कहता है कि वो दोबारा वहाँ पर नहीं जाना चाहता। फिर मोंटी कहता है कि उसे हिम्मत से काम करने को कहता है और वो वैसा ही करता है। दूसरी बार जब गन डिलीवर करने जाता है तो बेरी अपने साथ एक बेसबॉल स्टिक ले जाता है और उन विद्रोहियों को दूर हटने के लिए कहता है और वो सारे गन को रखकर वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी वहाँ पर ड्रग डीलर जोर्गे आता है और वहाँ पर एक आदमी से मिलता है। जोर्गे बताता है कि तुम अमेरिकी गन कोलंबिया पर डिलीवर करो और हमारे कोकेन कंट्रा लोगों तक पहुँचाओ और कंट्रा लोग मछली पकड़ने वाली नावों से उसे मियामी ले जाएंगे। बेरी जानता था इसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला था, इसलिए वो इस डील को हाँ कर देता है और बेरी काम शुरू कर देता है। वो मीना से गन लेता है, फिर मोंटी की जानकारी के मदद से लॉ एंड फोर्स से बचते हुए मेडेन पहुंच जाता है और फिर वहां से कोकिन लेकर विद्रोह के कैंप पहुंच जाता है और विद्रोही लोग कोकिन को नाव में छुपाकर मियामी ले जाते हैं। उसी बीच बेरी कोकिन को अपने प्लेन में लोड करके अमेरिका के लिए निकल जाते हैं और अपने कोकिन को लुइसियाना के दलदल में गिरा देता है और बेरी ऐसा करके बहुत सारा पैसा कमा लेता है। बेरी अब ये काम अकेले नहीं कर सकता क्योंकि उसका काम अभी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, इसलिए वो अपने लिए 4 पायलटों को हायर करता है ताकि वो और ढेर सारा पैसा कमा सके। बेरी के टीम को रोकने वाला कोई नहीं था। बेरी के टीम अब बड़े पैमाने पर ड्रग्स और गन की सप्लाई करते हैं और पहले से ही ज्यादा पैसा कमाता है। एक दिन बेरी को मिलने वहीं पर मोंटी आता है और मोंटी बताता है कि तुम अब विद्रोहियों को यहाँ पर लाओगे क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे जमीन में ट्रेन करेंगे और बेरी ना चाहते हुए भी मोंटी की बात मानना पड़ता है। इसके बाद बेरी उन विद्रोहियों को लेकर अपने जगह पर पहुंच जाता है। अब बेरी के काम डबल हो जाता है और उसके इनकम भी आसमान छूने लगते हैं। अब बेरी के पास इतना पैसा हो गया था कि उसको पैसा रखने की भी जगह नहीं होता और देखते ही देखते बेरी इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। यहाँ के बैंक में अगर किसी के सबसे ज्यादा पैसा होता तो वो सिर्फ बेरी का। और बेरी एक के बाद एक सफलता के सीढ़ी चढ़ने लगता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। तभी एक दिन बेरी की पत्नी कहती है कि वो अपने भाई को यहाँ बुलाना चाहती है जिसका नाम जेबी है और बेरी भी हाँ कर देता है। सब ठीक चल रहा होता है तो वहाँ लूसी के भाई जेबी आ जाता है जेल से छूटकर जॉब के चक्कर में और बेरी के छुपाए हुए पैसों को चोरी करना शुरू कर देता है। फिर पुलिस जेबी को उन नोटों से भरे हुए बैग के साथ अरेस्ट कर लेते हैं। अब बेरी को पाब्लो के आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि जेबी के सिचुएशन को हम संभालेंगे, तुम सिर्फ हमारे काम पर ध्यान दो। फिर बेरी जेबी को जेल से छुड़ाकर लाता है और उसे नोटों से भरा हुआ बैग देकर कहता है कि तुम अभी के फ्लाइट पकड़कर कहीं दूर चले जाओ। फिर इन बातों को सुनने के बाद जेबी बेरी के कार से उतरकर वो अपने कार में चला जाता है और जाते समय उसे ढेर सारा गालियां देने लगता है। तभी बेरी उसके गालियों से गुस्सा होकर वो गाड़ी से उतरकर जेबी को मारने जा रहा होता है। तब तक जेबी अपने गाड़ी को लेकर आगे चला जाता है। तब जेबी के गाड़ी में एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बेरी उसके कार को जंगल में छुपाकर वो घर चला जाता है। तभी बेरी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ कार्लोस ने किया है और वो बहुत डरा हुआ होता है। अगले दिन मोंटी बेरी से मिलता है और बोलता है कि हमें विद्रोहियों को वापस भेजना पड़ेगा। अब बेरी पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। मोंटी बोलता है कि मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मोंटी अपने ऑफिस पहुंचकर बेरी के सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके जला देते हैं ताकि किसी को बेरी के डॉक्यूमेंट्स ना मिले। बेरी भी समझ जाता है कि वो चारों तरफ से फंस चुका है, इसलिए वो अपनी एयरपोर्ट में रखे सारे हथियारों को ठिकाने लगाने के लिए शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर इतने इलीगल सामान था कि इतने कम समय में हटाया नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर DEA, स्टेट पुलिस और FBI बेरी को अरेस्ट करके ले जाते हैं और डेना नाम की एक सरकारी वकील के सामने पेश कर देते हैं और डेना बताती है कि तुमने गन्स, कोकीन, इन सब चीजों की तस्करी करने के जुर्म में तुम लंबे समय के लिए जेल जा रहे हो। उसी वक्त डेना को गवर्नर फोन करके बेरी को रिहा करने की बात करते हैं और ना चाहते हुए भी बेरी को छोड़ना पड़ता है और वहाँ से बेरी को कुछ लोग लेने आते हैं। उसे लगता है कि ये मोंटी का आदमी है और बेरी को सीधा व्हाइट हाउस ले जाते हैं
और वहाँ के कुछ बड़े ऑफिसर बेरी को वापस डिलीवरी के काम में लगा देता है। लेकिन उसे इस बार ड्रग्स की स्मगल करने वाला कार्लोस और उसके साथी के तस्वीरें लाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबूत के तौर पर अपने पास रख सके। और मिशन में जाने से पहले डीए के ऑफिसर कहाँ कहाँ प्लेन में कैमरा है और उसे कैसे चलाना है, ये सब कुछ बेरी को बताते हैं। अब बेरी मिशन के लिए निकल जाता है। बेरी वहां पहुंचते ही कार्लोस के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेरी को लगता है कि उसके प्लेन के बारे में इन लोगों को पता चल गया है। तभी वहां पर जोर्गे आता है। बेरी जोर्गे को देखकर थोड़ी राहत मिलता है, लेकिन वो बेरी को मारने को कहता है। जैसे ही बेरी को मारने वाले होते हैं, जोर्गे रोक लेता है और पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था। इसके बाद बेरी पाब्लो और उनके साथी को यकीन दिलाता है कि अभी भी उन लोगों के साथी है, वो बदला नहीं। अब बेरी कार्लोस के साथियों की तस्वीरें ले लेती है, जिसकी वजह से अमेरिका में बेरी के नाम पर काफी तारीफ होती है। लेकिन बेरी से एक गलती हो जाती है। दरअसल बेरी द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ मीडिया में लीक हो जाता है। यहाँ पर ड्रग डीलर के साथ बेरी का भी फोटो होता है, इसलिए उन ड्रग डीलर को भी पता चल जाता है कि बेरी सरकार के साथ मिला हुआ है। बेरी समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है और वो सरकार से मदद मांगता है, लेकिन सरकार उसकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि ड्रग डीलर के साथ खींची हुई फोटो चारों तरफ लीक हो गया था। बेरी समझ जाता है कि उसके घर में फिर से रेड पड़ने वाला है, इसलिए अपने पत्नी को कहता है कि मैंने तुमको जितने भी महंगे चीजें दिए हैं उन सबको तुम पहन के रखो, क्योंकि उसके अलावा सारी चीजें पुलिस उसे ले जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है और वो लोग बेरी के सामान को पूरे के पूरे ले जाते हैं। अब बेरी फिर अपने परिवार को लेकर पुराने घर में चला जाता है। उसके साथ साथ बेरी के ऊपर मुकदमा भी चलने लगता है, ड्रग्स गन्स ये स्मगल करने के जुर्म में। लेकिन बेरी को ज्यादा सजा नहीं मिलती, उसे सिर्फ 6 महीनों तक कम्युनिटी सर्विस और पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ता है, इसलिए बेरी रिहा हो जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बेरी अपने परिवार से दूर हर दिन अलग अलग होटल में ठहरते हैं, क्योंकि उसे ये डर लगता है कि कार्लोस के लोग उसे मार देंगे, इसलिए हमेशा एक टेप रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसे ही 38 दिन बीत जाते हैं। एक दिन बेरी अपने कार के अंदर बैठा हुआ होता है और कार्लोस के लोग आकर उसे गोली मार देते हैं। बेरी के कार के डिक्की में बहुत सारा टेप रिकॉर्ड होता है, जहां पर वो CIA के लिए काम करता था। इन सब चीजों की रिकॉर्ड थी, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले CIA वालों ने सारा सबूत मिटा देते हैं और ये किसी को पता भी नहीं चलता कि बेरी CIA के लिए काम करता था। दूसरी तरफ हमें बेरी के पत्नी को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक छोटा सा शॉप में काम करती है और उसके हाथ में अभी भी वो ब्रेसलेट था जो बेरी ने गिफ्ट दिया था। इस मूवी में CIA वालों ने बेरी को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। CIA को पहले से ही पता था कि बेरी ड्रग्स तस्करी करके बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन CIA इसलिए एक्शन नहीं ले रहा था क्योंकि वो CIA के लिए काम आ रहा था। लेकिन जब CIA के काम खत्म हो गया तो सारे गलती बेरी के ऊपर दे दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उसे ज्यादा सजा नहीं दिया, फिर भी उसे ड्रग डीलर के लोगों ने मार दिया। इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।